गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है एल्केन्स। हमारे पास दो टाइप के एल्केन्स होते हैं। एक होती है हमारे पास ओपन चेन एल्केन्स, उनको हम साइक्लिक एल्केन्स भी बोलते हैं। सेकंड वन इज क्लोज्ड चेन एल्केन्स, उनको हम साइक्लिक एल्केन्स भी बोलते हैं। अगर हम इस साइक्लिक एल्केन्स के एग्जाम्पल की बात करें, उसमें जैसे CH4 हो गया, CH3 इथेन, देन CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं ओपन चेन एल्केन्स में। अगर हम बात करें क्लोज चेन एल्केन्स एंड साइक्लिक एल्केन्स में, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, साइक्लो ब्यूटेन, प्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। हमारे पास इसमें साइक्लोहेप्टेन भी हो सकता है। ये सारे के हमारे पास सैचुरेटेड एल्केन्स हैं। सैचुरेटेड मीन्स यहाँ पे किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है। हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, हम एल्कीन्स की बात नहीं कर रहे। तो ये जितने भी हमारे पास हैं सभी सैचुरेटेड एल्केन्स हैं, सैचुरेटेड एल्केन्स। और अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करें, हम जो ओपन चेन एल्केन्स है उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 एंड क्लोज चेन एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। n है ये इंटीजर, n क्या यहाँ पे इंटीजर है। n मीन्स हमारे पास वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 अप टू n, कुछ भी नंबर हो सकता है हमारे पास। जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स हमारे पास जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है। अगर हमें किसी दूसरे जो हमारे पास एल्कीन्स एल्काइंस या किसी को पढ़ना है और हमें अगर कहीं पे नोमेनक्लेचर करना है, तो हमें इसका पता होना चाहिए CH4 मीथेन कि अगर एक कार्बन आइटम है या दो कार्बन आइटम है, तीन कार्बन आइटम, चार कार्बन आइटम है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। अगर एक ही कार्बन आइटम है देन मीथेन, अगर 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है देन इथेन, देन प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्ट, 9 ननेन, C9H20 है। एक लॉन्ग चेन है। जैसे अगर मैं C3H8 की बात कर रहा हूँ, दिस वन इज, ये एक लॉन्ग चेन है। मैं इसको अगर इस तरह से लिखता हूँ, दिस वन 1 2 3, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है CH3 CH2 1 2 3, 3 कार्बन आइटम है, 3 2 5 3 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। 10 के लिए हम यूज करते हैं डेक, 11 के लिए अनडेकेन, 12 के लिए डोडेकेन, 13 के लिए ट्राइडेकेन, 14 के लिए टेट्राडेकेन, 15 के लिए पेंटाडेकेन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की, अगर ये जो इसका नंबर है आगे वो कंटिन्यू होता रहता है। जनरली हमें 10 या 9 तक की जरूरत पड़ती है इसकी, अगर हम BSc या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करें। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ननेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, देन 18 तक आ जाएगा। उसमें आगे जो फर्दर है उनको आप देख सकते हो, आपको बुक में वो सब मिल जाएगा। ये तो हमारे पास एल्केन्स हो गए। एल्केन्स में हमारे पास ये तो सिंपल है। अगर मैं सिंपल ओपन चेन एल्केन्स की बात करता हूँ, एसाइक्लिक एल्केन्स, या मैं ओपन चेन एल्केन्स की बात करता हूँ, उसमें होते हैं हमारे पास एक तो साइड चेन एल्केन्स, एक होते हैं हमारे पास ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। साइड चेन एल्केन्स में हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें जो चेन होती है वो साइड में ही होती है, मीन्स वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती। अगर कहीं पे ब्रांचिंग है तो वो ब्रांचिंग में इंक्लूड होगा। अगर कहीं पे साइड चेन है, साइड चेन की मैं अगर बात करता हूँ, जैसे साइड चेन में क्या है CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या हो गया हेप्टेन या एन हेप्टेन। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूंगा तो एन हेप्टेन,
और वैसे आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूँगा तो मैं हेप्टेन, बिकॉज यहाँ पे क्या 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो आप इसके जो हाइड्रोजन एटम है और जो कार्बन एटम है उनको काउंट करके लिख सकते हो। ब्रांच की मैं बात करता हूँ। ब्रांचिंग में जनरली क्या होता है हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 CH3, अगर इस टाइप से है या इस टाइप से हो सकता है CH3 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 CH3। जब सेकंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, हमारे पास जो ओपन कार्बन चेन है उस कार्बन चेन में अगर सेकंड कार्बन एटम पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये हम कह सकते हैं कि व्हेन द ओपन कार्बन चेन इन द ओपन कार्बन चेन ऑन द सेकंड कार्बन एटम देयर इज नॉट मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप। वहाँ पे क्या अगर एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप नहीं है तब हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। और जब कभी ओपन कार्बन चेन में CH3C CH3 CH3 जो सेकंड कार्बन एटम है, अगर वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, अगर वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है इसके साथ अटैच है, तब हम वर्ड यूज करते हैं नियो। हम वर्ड यूज करते हैं नियो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियो। अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूँ, इसका कॉमन नेम क्या होगा 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन, और इसका क्या होगा नियोब्यूटेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा नियो पेंटेन, और इसका होगा आइसोपेंटेन और यहाँ पे होगा नियोपेंटेन। और एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना, आइसो वर्ड तब यूज होगा जब सेकेंडरी कार्बन एटम पे नॉट मोर देन मीन्स एक मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा नहीं होगा, और जब नियो वर्ड तब यूज करना है जब सेकंड कार्बन एटम पे ओपन चेन जो भी हमारे पास कोई भी जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन में जो सेकंड कार्बन एटम है उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तब हम यूज करेंगे नियो, और सेकंड केस में हम यूज करेंगे आइसो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस केस में भी आपको क्या है कि जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उन सबको हमें काउंट करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 मीन्स आइसोपेंटेन। तो इससे क्लियर है कि 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और आइसो से वो क्या है कि जो सेकंड कार्बन एटम है उस पर क्या मिथाइल ग्रुप है। नियोपेंटेन 1 2 3 4 5 पेंट हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्केन्स हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स। हमारे पास 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है एल्केन्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी मीन्स जहाँ पे ओनली एक ही कार्बन एटम है, सेकेंडरी जहाँ पे एक कार्बन एटम फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, टर्सरी में क्या है जब वहाँ पे एक कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, एंड क्वाटरनरी जहाँ पे एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है। अभी हम उसको स्ट्रक्चर की हेल्प से भी देखते हैं। CH3 C CH CH2 CH3 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 CH3। यहाँ पे क्या है कि दिस वन इज प्राइमरी 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 प्राइमरी, क्योंकि एक ही का सिंगल कार्बन एटम है। यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन एटम 1 2 3 4 कार्बन एटम से अटैच है तो क्वाटरनरी, दिस वन 1 2 3 टर्सरी 1 2 सेकेंडरी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम्स हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी। उसके बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की मैं बात करता हूँ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या है मेरे पास, जैसे हम जनरली क्या है मेरे पास, हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। एल्केन में हम क्या करते हैं, एन को रिप्लेस करके वहाँ पे आइल ऐड कर देते हैं और वो हमारा बन जाता है एल्काइल। जैसे CH3 क्या है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमन नेम, दिस वन इज मिथाइल। यहाँ पे भी क्या है मिथाइल है। CH3 CH2 इथाइल, CH3 CH2
CH2 प्रोपाइल, N प्रोपाइल। लेकिन अगर मैं CH3 CH3 की बात करता हूँ तो ये क्या 1 2 2 पे क्या मिथाइल और साथ में क्या 1 2 इथाइल। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल हो गया हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2, दिस वन इज ब्यूटाइल एंड N ब्यूटाइल। और अगर मैं बात करता हूँ CH3 CH CH2 CH2, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 2 3 4, 3 पे क्या मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटाइल और कॉमन नेम क्या होगा सेक ब्यूटाइल। ऐसे ही हम अगर मेरे पास इस तरह से कुछ है CH3 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 हेयर इज CH2, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल और साथ में क्या आ जाएगा मिथित प्रोपाइल। लेकिन कॉमन नेम क्या होगा 1 2 3 4 5, ये क्या होगा नियो पेंटाइल। सो मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं 2 मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल N ब्यूटाइल 3 मिथाइल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और दिस वन इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड दिस वन नियो पेंटाइल इज द कॉमन नेम। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरे फर्दर जो हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्केन्स के लिए ये हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की क्लासिफिकेशन है। एल्केन्स के जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक सेट्स ऑफ रूल्स हैं, 6 to 7 रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। कोई भी हमारे पास एल्केन अगर कोई मोलिकुलर फॉर्मूला में दिया हुआ है तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके लिए हम रूल्स देखते हैं। सबसे पहले तो रूल है कि लोवेस्ट हमें क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, जो हमारे पास कार्बन चेन है उसमें हमें इसको जो लॉन्गेस्ट है उसको कंसीडर करना है। मीन्स हमें उस चेन को कंसीडर करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। उसी को हम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। वो क्या हो गया हमारी पेरेंट चेन, जैसे CH3 लॉन्गेस्ट चेन रूल, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH3। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं उसको कंसीडर करना है, इसको मुझे कंसीडर नहीं करना। जिसको जो ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 2 पे मिथाइल है लेकिन 3 पे क्या है इथाइल है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसीडर करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। और दूसरा रूल क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे पास चेन है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन।
पेरेंट चेन है हमारे पास कोई, उसमें हमें उस चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। उसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब हम इसकी नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5। एक नंबरिंग ये भी हो सकती है 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, या एक हो सकती है 1 2 3 4 5। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में हम उसके कुछ रूल्स हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में उसके कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या है कि हमें जो भी हमारी पेरेंट चेन होगी, कार्बन चेन होगी, उसमें हमें जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हमें उसको कंसीडर करना है, या उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसीडर होने चाहिए। जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मुझे क्या इसको कंसीडर करना है, जो मेरे पास ये वाली चेन है, इसको मैं यहाँ पे तक कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और यहाँ पे 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद सेकंड रूल आता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन का मतलब क्या है, जैसे CH3 CH CH3 CH2 एंड देन CH CH2 CH3 देन CH2 CH2 CH3। अब एक तो मेरे पास ये नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, और एक मेरे पास क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, और एक नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 1 2 3 4 5 6 7। this one is also 7 carbon atom and this one is also 7 carbon atom। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 3 पोजीशन पे, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन को कंसीडर कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं डबल लाइन दिखा रहा हूँ, वहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो सेकंड पोजीशन पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे क्या है 4th पोजीशन पे है, सेकंड एंड 4th पे, और उसमें क्या है सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 4th पोजीशन पे। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन क्या कहता है कि हमें उस चेन को कंसीडर करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद होता है कि जो हमारे पास साइड चेन होती है उसको हमें लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, लोएस्ट नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट। लोएस्ट नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट, जो हमें सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबरिंग देनी है, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH
CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे है, 3 और 5। और एक नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें कितने पे हैं वो, 5 और 7 पे। तो 3 और 4 क्या लोवेस्ट नंबरिंग है एज कम्पेयर टू 5 और 7। तो जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसकी जो नंबरिंग होनी चाहिए वो लोवेस्ट होनी चाहिए। और साथ के साथ एक रूल इसमें है कि अगर कहीं पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हैं, CH3 CH CH2 CH CH2 CH3, this one CH2 CH3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है कि 3 पे मिथाइल भी है और 3 पे इथाइल भी है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली लोवेस्ट पोजीशन पे आता है उसकी नंबरिंग में भी क्या होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए। जो अल्फाबेटिकली लोवेस्ट पोजीशन पे है जो उसकी नंबरिंग में पोजीशन क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए। तो जो उसकी करेक्ट नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल। तो पोजीशन क्या होनी चाहिए, 3 इथाइल 5 मिथाइल और साथ में आ जाएगा हेप्टेन। और जब हम नंबरिंग करते हैं तब भी हमें यह ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेटिकली लोवेस्ट पोजीशन पे है उसकी जो नंबरिंग में पोजीशन रहेगी, जब हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे वो भी क्या होगी, लोवेस्ट रहेगी। उसको हमें वहाँ पे डिस्टर्ब चेंज नहीं करना है। जो अल्फाबेटिकली लोवेस्ट पोजीशन पे है वो लोवेस्ट पोजीशन पे रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने पहले इथाइल को लिखा है फिर मिथाइल पे लिखा है। अगर कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हैं, जैसे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या 2 पे इथाइल भी है और 2 पे मिथाइल भी है। तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, 2 इथाइल देन 2 मिथाइल पेंटेन। पहले इथाइल आता है फिर मिथाइल आता है, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसके बाद अल्फाबेटिकली आता है हमारे पास M। तो उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट रूल है है हमारे पास लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में क्या है कि अगर मेरे पास किसी कार्बन चेन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो मुझे उनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो सभी लोवेस्ट पोजीशन पे हो। सभी की जो पोजीशन रहे वो कह रहे लोएस्ट रहे। जैसे CH3 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 CH2 CH CH3 1 2 3 4 5। एक नंबरिंग तो ये हो सकती है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है, 1 2 3 4 5। एक नंबरिंग क्या होगी, 2 2 4 और एक क्या होगी 2 सॉरी एक होगी यहाँ पे 2 2 4 और एक होगी 2 4 4। 2 2 4 पहले आता है देन 2 4 4 4 आता है। मीन्स जो लोकेंट है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल
जो एक पर्टिकुलर सेट है वो लोवेस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। और अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करें जहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल, 4 मिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल, सॉरी हम इसको लिखेंगे 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, क्योंकि सभी क्या सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसको लिखेंगे 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अगर कहीं पे कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो अगर कहीं पे कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हमें वहाँ पे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH के साथ मेरे पास यहाँ पे है CH पे CH3, देन CH2, CH2, CH3, CH3 और यहाँ पे आ गया मेरे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, मुझे इसका यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। इस IUPAC नोमेनक्लेचर वैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन अगर कहीं पे इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट है जहाँ पे आइसो और नियो हो, आइसो एंड नियो, अगर कहीं पे इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं जहाँ पे आइसो और नियो हैं, तो मुझे आइसो और नियो को जो फंडामेंटल नेम है उसके साथ कंसीडर करना है। आइसो और नियो को मुझे जो उसके फंडामेंटल नेम है उसके साथ कंसीडर करना है। जैसे इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आई पहले आता है, एन बाद में आता है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्या है 1 2 3 मैं लिख सकता हूँ आइसो मिथित आइसोप्रोपाइल। देन 5 पे क्या है नियो ब्यूटाइल और साथ में हेक्सेन। तो जो आइसो और नियो वर्ड है, अगर वो उसको हमें फंडामेंटल नेम के साथ कंसीडर करके फंडामेंटल नेम के साथ वहाँ पे उसको कंसीडर करना है। और जब उसको हम फंडामेंटल नेम के साथ वहाँ पे कंसीडर करेंगे तो मुझे उसको भी वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है कि अल्फ़ाबेटिकली आई पहले आता है या वहाँ पे एन पहले आता है। उसके बाद इसमें एक रूल है, जो नेक्स्ट रूल आता है सब्स्टिट्यूएंट के साथ आता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए रूल, अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो जो हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं उसकी नेमिंग करते हैं हम उसके जिस पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, जिस भी पोजीशन पे वो वहाँ पे वो अवेलेबल है, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, CH3 CH CH CH2 CH2 CH CH2 CH CH3 CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंडाकिन 11 के मैं यूज करूँगा अंडाकिन 2 3 डाईमिथाइल 1 2 3 6 पोजीशन पे गया, 2 पे गया मिथाइल प्रोपाइल अंडाकिन 2 3 डाईमिथाइल 6 2
मिथाइल प्रोपाइल। जो यहाँ पे 6 पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और वो क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल अनडेकिन। एक इसमें एक रूल इसमें ये है कि अगर कहीं पे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, ये तो यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट थे मिथाइल मिथाइल, अगर कहीं पे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, और ये क्या, 1 मिथाइल इथाइल। तो जब मुझे इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करूँगा तो मुझे वहाँ पे इसको डाई को भी कंसीडर करना है, डी वर्ड है जो यहाँ पे, डी को भी कंसीडर करना है। यहाँ पे एम है और यहाँ पे डी है, तो मुझे यहाँ पे डी को भी कंसीडर करना है। वैसे तो दोनों में मिथाइल है, लेकिन दोनों क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स। जब दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ पे हमें जो उसके साथ डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के वर्ड्स होते हैं उसको भी कंसीडर करना होता है। आपको इस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर कहीं पे डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो आपको उसको अल्फ़ाबेटिकली कंसीडर करके उसका नोमेनक्लेचर करना है। और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तरह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सेम रूल है, अगर कहीं पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे, तो हमें उसमें ये कंसीडर करना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको लोवेस्ट पोजीशन देनी है, लोवेस्ट नंबर देना है, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको हाईएस्ट नंबर देना है। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। जब हम एल्केन के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जो हमारे पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 हो गया मिथेन, CH3 CH3 इथेन, CH3 CH2 CH3 मिथेन इथेन एंड प्रोपेन। तो इस तरह के मॉलिक्यूल हैं उनके एक ही आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। जो ग्रेटर देन 4 हैं वहाँ पे उसके डिफरेंट टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, और एल्केन्स में हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, डिफर इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। हम एक सिंपल हेक्सेन में क्या होता है, 5 टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। हेक्सेन में 5 टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, 2 पेंटेन, 3 पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2। ये मेरे पास हेक्सेन हो गया। इसका एक क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH2, दिस वन इज 2 मिथाइल पेंटेन, देन 3 मिथाइल पेंटेन, टू डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, and last is 3
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दिस वन इज 2-methyl pentane, 2,2-dimethyl butane. This one is 2,3-dimethyl butane. And this one is 3-methyl pentane. तो ये थे स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एल्केन्स। हमने जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिंपल नोमेनक्लेचर क्या होता है एल्केन्स में, बेसिक एल्केन्स के बारे में अगर हम बात करें, बेसिक एल्केन्स में उसके हमने साइड चेन, हमारे पास साइड चेन एल्केन्स क्या है, साइक्लिक एल्केन्स क्या है, या हम एसाइक्लिक एल्केन्स क्या है, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द ब्रांच चेन एल्केन्स एंड आइसोनियो हो गया, सेक ब्यूटाइल, किस डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो एल्केन्स हो गए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, उसमें जो उसके बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स के बाद हमने स्ट्रक्चर आइसोमर एग्जिस्ट किए और स्ट्रक्चर आइसोमर के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारे पास एल्केन्स के लिए था। इसमें हमारा जो हमने एल्केन्स के बारे में ये डिस्कस किया, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। एल्केन को हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, हम एल्कीन से कर सकते हैं जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है एप्लीकेशंस ऑफ एल्केन्स। ये हम दो टॉपिक और हैं जो हम इनको एल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे। आई होप इसमें जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं आपके, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनको टाइम रहते सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।